पवन और सुधा दोनों ही बाजार में कचौड़ियाँ बेच रहे होते हैं। तभी वहाँ एक अम्मा आ जाती है। अरे बेटा, 2 कचौड़ियाँ मुझे भी दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ अम्मा, लाओ 20 रुपए। 20 रुपए तो नहीं है बेटा मेरे पास। क्या अम्मा, तुम ये इतने सारे मिट्टी के बर्तन बाजार में बेचने निकली हो और 20 रुपए नहीं है तुम्हारे पास? किसी ने बर्तन खरीदे ही नहीं बेटा, इसलिए रुपए नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कचौड़ियों के बदले ये बर्तन दे दूंगी। मेरे पास क्या बर्तनों की कमी है, और वैसे ही मुश्किल से कचौड़ियाँ बिकती हैं, उस पर भी मुफ्त में खिलाऊंगा तो कैसे चलेगा? फिर तो ये पतीला तुम्हारे बहुत काम आएगा बेटा। तुम एक बार इस पतीले को खरीद कर इसमें कचौड़ियाँ रख कर तो देखना, सारी कचौड़ियाँ बिक जाएंगी। सुधा काफी देर से उनकी बातें सुन रही होती है। वो अम्मा को कचौड़ियाँ देने लगती है। ये लो अम्मा, आप ये कचौड़ियाँ खाओ। लेकिन अम्मा के पास रुपए नहीं है। कोई बात नहीं। अम्मा कचौड़ियाँ खाती हैं और जाने से पहले एक मिट्टी का पतीला सुधा को दे देती हैं। यहाँ भी नुकसान। अब क्या करेंगे इस मिट्टी के पतीले का? हमारा कचौड़ियाँ रखने वाला पतीला बहुत पुराना हो गया है, इसीलिए अब हम इस नए बर्तन में कचौड़ियाँ रखेंगे। सुधा सारी कचौड़ियाँ उस नए मिट्टी के पतीले में कर देती है। बस तभी थोड़ी देर में एक आदमी उनके पास आता है। लाओ भाई, गरम गरम कचौड़ियाँ दे दो। हाँ भैया, ये लीजिए। ऐसे ही देखते देखते धीरे धीरे उनके पास भीड़ लग जाती है। वो दोनों भी इस बात से थोड़ा चौंक जाते हैं। ये अचानक से क्या हुआ? इतने सारे लोग कचौड़ियाँ खाने आने लगे। हाँ, मुझे लगता है कि जब से हमने अम्मा के दिए हुए मिट्टी के पतीले में कचौड़ियाँ रखी है, तब से ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो हम सारी कचौड़ियाँ इसी पतीले में रखेंगे। पवन और सुधा कचौड़ियाँ बनाकर उस पतीले में रखते जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी वो कचौड़ियाँ बिकती जाती हैं। इसी तरह उनकी जबरदस्त कमाई होने लगती है। दिन बीतते हैं और महीने भर में ही कचौड़ियाँ बेचकर वो दोनों रुपए जोड़ लेते हैं। हमने पिछले महीने बहुत कचौड़ियाँ बेची हैं और अब उस पतीले की वजह से काम बढ़ गया है। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपनी दुकान में मदद के लिए कुछ आदमी रख लेने चाहिए, ताकि हम और ज्यादा कचौड़ियाँ बनाकर बेच सकें। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं कल ही दुकान पर 2 लड़कों को रख लूंगा। अगले दिन ही पवन दुकान पर 2 लड़के रख लेता है। अब और ज्यादा कचौड़ियाँ बनती और बिकती। एक दिन उनके यहाँ काम करने वाला राजू परेशान हो जाता है। अरे भाई बबलू, मैं तो थक गया। जितनी भी कचौड़ियाँ बनाओ सब बिक जाती हैं। हाँ भाई राजू, मैं भी परेशान हो गया हूँ। कचौड़ियाँ बनते देर होती नहीं कि लोग पहले आ जाते हैं। मैं तो भैया जी से रुपए बढ़ाने की कहूँगा। ठीक है, हम दोनों उनसे रुपए की बात करेंगे। अब राजू और बबलू दोनों पवन से रुपए बढ़ाने की कहते हैं। तुम दोनों को अपने रुपए बढ़वाने हैं? ठीक है, मैं एक बार सुधा से इस बारे में बात कर लूं। पवन इस बारे में सुधा से बात करता है, लेकिन सुधा रुपए बढ़ाने से मना कर देती है। इन लोगों के रुपए बढ़ाने से अच्छा हम 1-2 लोग और रख लें, तो और ज्यादा कचौड़ियाँ बनेंगी और हम इस जादुई पतीले में कचौड़ियाँ रखकर और ज्यादा कचौड़ियाँ बेच पाएंगे। ये तो और भी अच्छा है। वैसे भी कचौड़ियाँ तो हमारे इस बर्तन की वजह से बिक रही है। पवन और सुधा की ये बातें बबलू और राजू दोनों सुन लेते हैं। अब समझ आया, ये सब इस मिट्टी के पतीले का कमाल है। हाँ, ये जादुई पतीला है, इसलिए आज हम इस पतीले को ही चुरा लेंगे और कल से खुद ही कचौड़ियाँ बेचेंगे। अगले दिन जब पवन और सुधा दुकान आते हैं, तब काफी देर ढूंढने पर भी उन्हें वो जादुई पतीला नहीं मिलता। राजू और बबलू भी दुकान पर नहीं आते। न जाने राजू और बबलू वो पतीला कहाँ रख गए और अभी तक आए भी नहीं है ये दोनों। वो शाम तक इंतजार करते हैं, लेकिन राजू और बबलू नहीं आते। मुझे तो लगता है कि उन दोनों ने कल हमारी बातें सुन ली होगी, इसलिए वो हमारा पतीला लेकर भाग गए। हे भगवान, जैसे तैसे तो हमारा जीवन बेहतर हुआ था। अब जो रुपए हैं हमारे पास, उन्हें अच्छे से बचा कर रखते हैं और बढ़िया कचौड़ियाँ बेचते हैं। यहाँ पवन और सुधा फिर से पहले की तरह कचौड़ियाँ बनाकर बेचने लगते हैं, लेकिन उधर राजू और बबलू दोनों में ही पतीले को लेकर झगड़ा हो जाता है। ये पतीला तो मैं ही रखूंगा, मुझे अपना नया काम शुरू करना है। तू क्या काम शुरू करेगा? कचौड़ी बनाना तक नहीं आता तुझे, इसीलिए ये पतीला मुझे दे दे। दोनों की इस खींचातानी में वो मिट्टी का पतीला नीचे गिर जाता है और गिरते ही टूट जाता है। अब राजू और बबलू बहुत दुखी होते हैं। वो दोनों ही फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाते हैं। इधर पवन और सुधा की दुकान पर भी लोगों की भीड़ हल्की हो चुकी थी। अब जादुई पतीला ना होने की वजह से कचौड़ियाँ बिकने में समय लग जाता, लेकिन कुछ समय को ही सही,
जादुई पतीले से सभी का जीवन थोड़ा तो बेहतर हुआ ही था।